बागपत राजनीतिक अजूबों की ज़मीन। बागपत एक ऐसा शहर जो दिल्ली से महज 42 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजनीति में जैसे उससे सैकड़ों मील खड़ा हो। ये शहर आज भी चौधरी चरण सिंह के साथ खड़ा होता है, उनके परिवार के साथ खड़ा होता है। इसकी राजनीति अगर कहीं घूमती है तो चौधरी चरण सिंह के परिवार के इर्द गिर्द। आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले रात उनको चौधरी चरण सिंह सपने में आते हैं और ये बता देते हैं कि इस बार उनको किसका समर्थन करना होता है, और समर्थन के नाम पर सिर्फ चौधरी परिवार, वो जिसके साथ मिल जाए वो ही पार्टी उनके समर्थकों के लिए सोना हो जाती है। ऐसे में क्या है बागपत की राजनीति, जाट राजनीतिक नब्ज और इस बार के किसान आंदोलन के केंद्र में रहने वाले इस शहर की राजनीति में क्या क्या अजूबा है। चलिए यहाँ के लोगों से समझते हैं कि आखिर बागपत इस चुनाव में किसको समर्पित है। क्या लग रहा भाई, बागपत का क्या हाल है? सर बागपत का तो सही हाल है सर, बाकी तो बीजेपी। हाँ जी। बागपत में कौन जीत रहा? बीजेपी। तो चौधरी साहब का इलाका है। कोई बात नहीं, हम तो वोट बीजेपी को देंगे। किस वजह से देंगे? अच्छा, क्या योगी का काम बढ़िया है? ये रोड बना दिया, इस पर रोज हमारी गाड़ी टूटती थी। अच्छा, ये रोड अभी बना है? अभी बना है सरकार में, इसी में बना है। पहले नहीं था? नहीं है? पहले क्या आप किस वजह से? हम तो अयोध्या मंदिर बन गया, उससे बढ़िया और क्या चीज चाहिए? अयोध्या मंदिर पे बस, और क्या, हमें तो अयोध्या मंदिर दिख रहा है, वोट दे देंगे। लोग कह रहे भाई चौधरी जयंत का इलाका, कुछ भी हो, हमें तो ये दिखता है जी अयोध्या मंदिर हमारा बन गया, छुट्टी हमें तो वोट देनी उसे। इस वजह से वोट जी। कानून व्यवस्था का कुछ दम है? ये दम है, कानून व्यवस्था बहुत दम है। राजनीति योगी साहब की है, योगी जी की। योगी जी की? हाँ। ये तो बागपत का चुनाया है, यहाँ तो चौधरी साहब का कोई नहीं, योगी जी का। योगी। आप बताओ भाई, चाय कैसी बन रही? बढ़िया बन रही जी। मीठा तेज है नहीं है? फुल तेज है जी। तो यहाँ किसका है इस बार? बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। अरे भाई चौराहे पे चौधरी साहब के खड़ा। चौधरी साहब तो गया। अच्छा, ताऊ जी से पूछ लो। ताऊ जी, किसका लग रहा माहौल क्या है? माहौल? हाँ, इस बार तो जयंत हुआ धरा। हाँ। अच्छा, किस वजह से? क्या बढ़िया बात है चौधरी? बढ़िया बात है जी, तो उसकी देंगे ना हम। अच्छा, उसके बापा की दे रहे थे, उसके बापू को देंगे, उसकी देंगे। अच्छा, चौधरी साहब से ही आप उसको दे रहे हैं? चाहे काम कुछ करे नहीं? काम नहीं मारेगा, थोपड़े में मारेगा जी, भी उसी की देंगे। अच्छा, थोपड़े में मारेगा तब भी देंगे, मतलब थप्पड़ मारेगा तब भी? अच्छा, ये क्यों है? इतना प्यार क्यों है आपका? इतना प्यार लो है, खानदानी बीज है, उसका दब्बा नहीं कहीं का भी। अच्छा है, उन लोग कभी सरकार में एक पीछा बेमनिया खाया नहीं। अच्छा, पैसा नहीं खाया ना। और इसमें योगी का कुछ है? योगी का तो योगी का? हाँ, भाई योगी का तो हमारा कुछ शिकर नहीं बेचारे का। कुछ नहीं। कुछ काम करा नहीं योगी ने? कुछ ऐसा है? काम धंधे तो करिए। काम करे? हाँ, काम करा। काम थोड़ा करे, आगे हमारे पे सेट दुआ दे मिल पता है। पैसे मिल रहे हैं? पैसे आ रहे? पैसे आते तो हम फेरी झाड़ की कहते कि भाई बहन का लाठी दे दी सर रहूँ। अच्छा, मतलब किसानों को दिक्कत हुई क्या इससे? दिक्कत हुई को गाय में देखी महिला थी। हमें तो जी बीजेपी अच्छी लगे। बीजेपी अच्छी लगी? क्या कारण लगे? काम गुंडाराज खत्म हो गया, गुंडा साल में। हाँ, विकास भी हुआ है। अब आदमी का विकास नहीं हो रहा, तुम्हारे घर में कुछ ले जाकर गिरेगा, फिर अनाज खा रहे 2 साल से, राशन खा रहे, और क्या चाहिए? राशन कहाँ जा रहा, राशन जा रहा किसान कहते हैं। ये बताइए, आपको लग रहा किस लिए, क्या हालात बढ़िया हुए? ऐसा जी, मैं बताऊँ, मैं दुकानदार आदमी हूँ, हर किस्म के आदमी हैं, जितनी मुँह उतनी बात है, लेकिन हर आदमी के द्वारा जमीन तो है नहीं, सिर्फ एक किसान है जमीन है, और मजदूर बहुत हैं जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो अपने इस सरकार में बढ़िया मौज कर रहा है। मौज कर रहा। राशन पानी है, मकान बनवाए हैं, लैट्रिन बनवाई हैं, सड़क वह बिजली 24 से पूछते हैं कि वो लेने आई है क्या, समोसे लेने आई है क्या? अच्छा, ये बताइए, महिलाओं को ये सरकार कैसी लगी? सही लग रही है, हमें तो अच्छी लगती है। ये बढ़िया है? हाँ, महिलाओं के लिए सही काम? महिलाओं के लिए भी अच्छी है योगी। अच्छा, योगी अच्छा है? योगी अच्छा है। आप योगी को देंगी? हाँ। अच्छा, ठीक है। हम लोग यहाँ इस वक्त एक दुकान पर हैं, एक छोटी सी दुकान में
यहाँ आप लोगों ने चौराहे पर सुन लिया कि लोगों का किस तरह का मत है। ये बागपत है, यहाँ की राजनीति इसी तरह की है, लोग एक दूसरे के सामने खुलकर बात करते हैं। बागपत की राजनीति अलग अलग तरीके से हमेशा कहते हैं कि किसानों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन युवा मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ चुके हैं। बागपत में भी नए नए रोज़गार, नए नए तरीके और नई नई तैयारियों का जोर है। दिल्ली के बराबर में है, तो एजुकेशन के लिए हमेशा से भले ही कम संसाधन थे, लेकिन यहाँ से लड़के निकलते रहे, बच्चियाँ निकलती रही। अब समझते हैं कि इनका खुद क्या इस समय की राजनीतिक जो उठापटक है और बहुत ही अहम चुनाव है, उसमें क्या रोल है। देश है, जयंत है, योगी आदित्यनाथ है, कौन है? एक तो बनाना पड़ेगा ना। इतने आप जब फर्स्ट हैं तो आप सोचा होगा ना अभी। ऐसे तो मैं दिल्ली से हूँ, जाहिर सी बात है योगी को ही करूँगी। दिल्ली से योगी को, दिल्ली है तो योगी है। आप बताइए क्या आपका क्या नाम है? आरजू राणा। अच्छा, किसको वोट कर रहे हो आरजू इस बार? योगी। योगी को वोट? हाँ जी सर, मेरा नाम शुभम शर्मा है। हाँ। मैं वैसे भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। सर, सबसे ज़्यादा जो मतलब कि इस सरकार में शोषण हुआ है वो ब्राह्मण समाज का हुआ है सर। ये तो अब की बार पता चल जाएगा इस सरकार को क्या अब की बार होने जा रहा है। सबसे आप ये कह रहे हैं कि जो मारे गए वो? हाँ जी, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। हम मुद्दा है। हाँ जी, सबसे मेन। आपको बताओ, आप किसका मुद्दा है आपको? मैं तो सर, नाम है अंकित तोमर, मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं जयंत चौधरी जी को वोट दूंगा। बिना मुद्दे के वोट दोगे? हाँ जी। तो सोचा हो क्यों दे रहे? नहीं सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए? तो हाँ जी। अच्छा, चौधरी साहब को वोट कर रहे हैं? हाँ जी सर। आप बताओ भाई, किसको दे रहे वोट? सर, वोट जाएगा हमारा RLD को। RLD क्यों? सर, किसानों के पक्ष में शुरू से नेता, वो जो इनका नेता रहे हैं चरण सिंह रहे हैं, वो किसानों के पक्ष में थे शुरू से ही। बस यही है। और जो हमारा बैकग्राउंड है बागपत क्षेत्र का, वो चरण सिंह के लिए ही है। अच्छा, कानून व्यवस्था कुछ ठीक हुई कि नहीं? जी, कानून व्यवस्था भाजपा के उसमें अच्छी है। योगी जी जो हैं उनकी कानून व्यवस्था के मध्य में मतलब काम बहुत अच्छा करा उन्होंने। काम अच्छा करा, लेकिन वोट चौधरी साहब। जी बिल्कुल। तुम बताओ भाई, है पीछे बैठ के हंस रहे हो, आप बताओ किसको वोट कर रहे हो? मैं तो जी पहले से अखिलेश यादव के साथ हूँ। रोजगार कमाने का साधन नहीं मिल रहा कि कर क्या सके हम। अच्छा, गुंडागर्दी, सड़क, ये बहुत सारे नारे लगा रहे, ऐसा कुछ है क्या सरकार में? तो कह रही हमने फिलहाल देखो गुंडागर्दी माइनर लेवल पे ही है, अभी गुंडागर्दी का कोई ऐसा वो नहीं है। सड़क वड़क बनाई कि नहीं बनाई? सड़क भी बनी है, रोड बने हैं, ये नहीं कह सकते हम ये वर्क हुआ नहीं है, हुआ है जी। लेकिन वोट चौधरी साहब को, वोट अब की बार चौधरी साहब को दी। बढ़िया है। यही हमेशा हम लोग सोचते हैं कि अक्सर उलटबासी की बात करते हैं इस पूरी राजनीति में कि साहब बात तो आपकी सही है पर पतनाड़ा तो हम वहीं गिराओगे, तो ये अच्छा है। आप बताओ किस सरकार का काम अच्छा लगा? योगी का काम अच्छा लगा। क्या लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके जिस तरह से योगी सरकार सुरक्षा की बात कर रही थी, आप उससे संतुष्ट हैं या वो? सर संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई बच्चे महिला अब सुरक्षित है, किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हो रही अब। अच्छा, इसका फर्क पड़ता है, ये दिखता है। हाँ। पहले परेशानियां होती थी? हाँ जी, सारी परेशानी थी, फिर चाहे LD हो या फिर अदर पार्टियाँ हो बीजेपी की छोड़कर, दिक्कत आती थी। हाँ जी, और वैसे भी सड़कों पर भी गटों के रास्ते जाना पड़ता था, बस में भी। अब तो सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सब। हाँ जी। आप नंबर दे रही होगी जी? यस सर। तो बिल्कुल सर, उनकी वोट जाएगी अब की बार। वोट ही जाएगी उनकी? हाँ जी। ये तो भाई बच्चियां, तो आप बताओ किस लिए वोट करोगे, ये बताओ, मतलब क्या मुद्दा दिमाग? अखिलेश को करेंगे। किस बात पे करोगे? सर, योगी ने बच्चों के लिए नौकरी नहीं निकाली ना। नौकरी नहीं निकाली? हाँ जी। तमाम बच्चों ने अपनी राय रखी और आपको इस राय के बीच से रास्ता समझना है कि किस तरह से बागपत का युवा इस बार वोट करेगा। आपको साफ दिखा इस पूरे उसमें बच्चों ने अपनी स्वतंत्र राय रखी और उन्हीं से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर महिलाओं में ये मुद्दा सुरक्षा का काफ़ी बड़ा रहा है, उसका भी असर दिखेगा। युवाओं में RLD गठबंधन, उसके प्रति भी जो युवक हैं उनमें दिखता है एक आकर्षण। अब देखते हैं कि 10 मार्च को किसकी लॉटरी इस बार ये जनता खोलती है। यूँ तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांव में आप घूमते हैं, राजनीति की नब्ज समझते हैं, लेकिन हम जिस गांव में हैं उस गांव का इतिहास चुनाव से
या शहर से, उससे भी बहुत पुराना, हजारों साल पुराने गांव में है। एक ऐसे गांव में जहां की खोज ने इतिहास की बहुत सारी मान्यताओं को उलट दिया है। यहाँ तक कि आर्यों के इन्वेजन की थ्योरी पर भी उस गांव में सवाल खड़े हुए। जी हाँ, मैं सिनहोली में हूँ, वही सिनहोली जिसकी खोज ने पूरे देश के इतिहास में उथल पुथल मचा दी है। लेकिन वहाँ के लोग राजनीति में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि आखिर वो किस तरह देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को और किसको वो चुनना चाहते हैं। माहौल यहाँ भाजपा का है ज़्यादातर। भाजपा का? हाँ। क्यों, क्या वजह है? वजह है सब कुछ सुविधा दी, देखा नहीं कि गाड़ी लाइन लग रही राशन की है, और सड़कें है, पानी है, बिजली है, सब तरह से सुविधा दी। अच्छा, लोग तो कह रहे कि गांव में बहुत नाराज है किसान, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, किसान नाराज किस नहीं है ना। मजा आ रहा किसानों का तो। बिजली मंदी कर दी, पानी सस्ता हो रहा, पानी पे भी आधा कर दिया, और राशन दे रहे, बदमाशी खत्म कर दी, सड़क बढ़िया है, पानी बढ़िया है। तब फिर वो कौन है जो कह रहे कि नहीं है? तो पता नहीं, हमें तो नटो वो बताओगे, देखिए ये बताए। हाँ, ये तो हमने सम्मान किया। ये फर्क तो आपको भी नजर आ रहा होगा। ये हमारी बहू बेटियां बाजार में जाती, बुलडोजर तो साथ ले रहे हम, सारा बदमाशी खत्म हुई कि नहीं हुई? और फर्क साफ नजर आ ही रहा है। ये अभी ये बनी हुई सब सड़कें सब जो है सब बीजेपी के सरकार की देन है। लाइट भी ठीक ठाक है। अच्छा, खत्म, बदमाशी खत्म। पहले तो अपनी के वहाँ बिल्कुल नहीं बैठना पड़ता था, कोई मोटर ना उठा ले जा, और फिर भी लाठी उठावे थे। हाँ, ये तो फर्क साफ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। रही वही किसानों की बात, वे लोक दल के दल्ले हैं। आप सड़क पर जाइए, वहाँ लोक दल मिलेगा, अंदर बीजेपी मिलेगी। वे नाराज हैं। यहाँ की जो है इस पट्टी की, ये ब्राह्मण पट्टी है, 550-600 वोट के करीब है, सामान्य वोट है। ये उड़दंग की वोट नहीं, ट्रैक्टर जोड़ दिया, हाय अजीत हाय रोक दर, ये वो सिस्टम नहीं है। यहाँ तो बटन दबाना है, फूल खिलाना है। फूल खिलाना है। हाँ। आप बताइए, आप बताओ क्या है? होगी पक्की। आप बताओ क्या लगा? हम तो सब साथी हैं, सब साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल। कुछ तो खेल है जी सब। हाँ, बिल्कुल भाई ने सही विचार बताए। सही विचार है बिल्कुल। पूरी कुछ बीजेपी है जी, योगी काम कर रहा था। काम ही तो कर रहा है। आप बड़ी चीज है जी, शांति है यहाँ। शांति, हाँ, ये सबसे शांति के लिए वोट दे रहे, ना राशन के लिए दे रहे, ना वैसा दे रहे। हाँ बढ़िया, योगी ने बढ़िया काम कर रहा है। योगी जी, बाबा का दहशत का माहौल है यहाँ से किया। भ्रष्टाचार खत्म। हाँ, दहशत का माहौल है बाबा का। बड़ी बात है जी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार खत्म। गन्ना इस पूरे इलाके की जान है, गन्ना और गन्ने की राजनीति, यही यहाँ होता है। लेकिन बागपत में कुछ और भी होता है। बागपत में चौधरी साहब आते हैं और बताते हैं किसको वोट देना है। इतने सालों से अगर हम बागपत की राजनीति में, बागपत में भी अगर कोई चौधरियों का इलाका है तो वो है छपरोली। छपरोली में घर घर में चौधरी साहब हैं। जब जयंत चौधरी को पगड़ी बांधनी होती है और चौधरी जयंत बनते हैं, तब इसी गांव में उनको पगड़ी बनती है। तो मैं एक ऐसे सेंटर पे हूँ जहां खुद ये किसान ये बताएंगे कि आखिर इस बार वो किसको चुन रहे हैं, क्या उनका फैसला है। हालांकि नारों से पता चल गया होगा फैसला क्या है, फिर भी पहुंचना। चौधरी है ही, जयंत चौधरी तो अलग, यहाँ किसी को वोट नहीं मिला, ना आज तक मिली। नहीं मिली? अच्छा, आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली यहाँ। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है सब। अच्छा। और यहाँ चौधरी चरण सिंह का ही सब वो है मामला, यहाँ और नहीं आता कोई भी। अच्छा, आपको भी सपने में आए? नहीं, चौधरी साहब को भी सपने में तो रही है हमारे, हमें पता इसका। और आप बताओ। चौधरी साहब हमारे हृदय में है, और चौधरी साहब ने इस क्षेत्र के लिए वो काम किया, किसी सरकार ने नहीं किया। और आप ये गडोंचे देख लो, कितना इसने ये बोला ना, किसी ने जो पूरी सरकार ने पहले जो ये रोड बनाए हैं, वे पहले वे हुए थे। अब देख लो, आप किसी भी खेत में जाके देख लो रोडों का क्या हालत है। बोला हमने वो रोड बना दिया, वो रोड बना दिया। छपरोली क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। झूठ नहीं, पूरे सरासर झूठ जो है। सरकार कह रही हमने किसानों के लिए बहुत मेहनत की, बीज दिए, खाद दिए, ये सारे ये यहाँ जी। यहाँ के किसान को ना तो बीज की जरूरत है, ना कहीं ना करने के भुगतान की जरूरत है, ना तो इन्होंने करने का भाव दिया, ना इन्होंने भाव बढ़ाया। पिछले 5 साल में कुल 25 रुपए बढ़ाए। चुनाव तो आरएलडी का है जी, एक तरफा चुनाव होगा। एक तरफा 2014 में और 19 में, और 14 में और 19 में दोनों में तो सब भावुक हुए। सबकी सोच थी भाई मरे अजीत सिंह आजा,
और मोदी सरकार बन जा, लेकिन और भ्रम अब सबका टूट गया। आप अखिलेश को चुन रहे हैं या जयंत को चुन रहे? हम तो जयंत को चुना, अखिलेश का क्या मतलब, हम तो जयंत को चुनेंगे। गठबंधन है, गठबंधन है। बात शायद मुझे लगता है छपरोली ने ज्यादा साफ तौर से आपको समझा दी होगी कि टिकैत साहब का आंदोलन जो अपनी जगह रहे, लेकिन यहाँ सिर्फ छपरोली में चौधरी साहब हैं, सपने में आए ना आए सब लोगों के दिलों में जरूर है। बागपत जिले के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें 3 सीटें हैं, बागपत, बड़ौत और छपरोली, जहां से लोगों को लगता है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति यहां से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को यहीं से तय किया जाता है। आखिर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस समय क्या चल रहा है। राजनीति एक ऐसी जगह पर है जहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ये एक पार्क है जो एक पहचान के तौर पर भी है बड़ौत में, यानी एक सीट जो बड़ौत है जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, उस पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से सभी लोग हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है आप लोगों की है बागपत। ऐसा क्या है कि सब लोगों की निगाहें यहाँ टिकी रहती हैं बड़ौत में, बागपत में, क्या है ऐसा? ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है और एक बार बदलाव हो गया। अब के सारी की सारी सीट पश्चिम की राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन जीतने जा रहा और योगी जी को मठ में वापस भेज रहे हैं। अच्छा, चौधरी साहब का घर कहाँ है यहाँ? ये समस्त बागपत जनपद चौधरी साहब का घर है। एक कोई उनका घर नहीं मुझे दिखा, बस वैसे ही मैं पूछा, दिलों में तो है आपको। हर किसान का घर चौधरी साहब का घर। चौधरी साहब का घर है। अच्छा, हर किसान का या सिर्फ जाट किसान का? नहीं, हर किसान का, हर मजदूर का। क्योंकि हर किसान जलता दिखता नहीं साथ में चलता। इस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में हर किसान और मजदूर के दिल में चौधरी चरण सिंह जी हर समय रहते हैं। माहौल बड़ा अच्छा भाजपा का चल रहा है। एक तरफ से भाजपा है यहाँ पे, भाजपा तीनों विधानसभाएं भाजपा निकाल रही है। क्यों? काम किया है, इसलिए काम भी करा, विकास किया है। काम किया। आप देखिए, जब आप पहले आते थे यहाँ पे हर तरफ गड्ढे थे, आज रोड ही रोड है। सर अच्छी रोड बनी हुई है, मेडिकल कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, हर चीज़ है यहाँ पे। लेकिन महंगाई है। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? महंगाई तो है। नहीं, कोई महंगाई नहीं। आप कैसे आपको सुविधा है। आप पहले यहाँ से रेल में जाते थे, रेल आपको मेट्रो भी चाहिए और टिकट भी 10 रुपए। लेकिन महंगाई तो हुई है। महंगाई कहाँ है? कहाँ है महंगाई? सुख सुविधाएं नहीं देख रहे आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते थे। महंगाई भी नहीं है। नहीं, महंगाई कहाँ है जी? महंगाई कैसे है? अब रोजगार की बात आई थी। रोजगार सारे सरकारी रोजगार नहीं होते। मैं भी किसान का बालक हूँ। मैंने 1.5 बीघा सुकलाई बोई थी, 70,000 रुपए की हुई 1.5 बीघा सुकलाई। किसान की आय 2 गुने की बात बता दूंगा। मेरा गंडा 800 रुपए क्विंटल बिक रहा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गंडा बो रहा, उसका गुड़ बना रहा। 100 रुपए किलो बिके या जो है। ये बात अब हम लोग यही करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ बातचीत सुनी, आपने सबके विचार सुने और आखिरकार फैसला 10 तारीख को ही होगा, 10 मार्च को। और बेहतर होगा कि मैं 10 मार्च को एक बार इन्हीं सबके साथ खड़ा रहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। बागपत की राजनीति में ये तो जरूर माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी, ये एक दौर रहा। लेकिन एक नाम और भी है जो बागपत की राजनीति में बहुत दिन तक बहुत ताकतवर नाम माना जाता रहा, नवाब कौकब हमीद। 5 बार विधायक, 3 बार मंत्री, इतने बड़े कद के बाद अब कौकब साहब तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे अहमद जो है, नवाब अहमद, अब इस समय इस गठबंधन की उम्मीद के साथ हैं। क्या है इस बार आपकी जीत का कोई गणित है? देखिए, गणित तो सीधा साधा है कि लोग विपक्ष में जो हैं अभी वो परेशान हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। जनता वैसे परेशान हो चुकी है। जनता खुद ही चाहती है कि वो इस सरकार को बेदखल करे और नई सरकार लाए। हम यही गणित है, इसी वजह से जैन जी और अखिलेश जी साथ हुए हैं कि बेसिकली हम हुए तो सबके लिए, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, इस सबकी वो है मांग की इस वक्त सरकार हट जाए। ऐसा क्या है जो सरकार में आपको लग रहा है कि जनता उसे हटाना चाह रही है? ऐसा क्या चीज़ लग रही है? देखिए, सरकार तो देखिए पावरफुल सरकार थी जब ये आई थी, क्योंकि सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी। अगर वो बदलाव लाना चाहते तो बहुत से काम कर सकते थे, बिकॉज इनके पास दोनों तरफ से फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी। वादे इन्होंने बहुत करे,
वादे सरकार ने सेंटर में भी करे, स्टेट में भी करे। और देखिए, जिस पार्टी का सेंटर में भी होता है सरकार, उनका दखल स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास इतने वादे थे, इतना कुछ करने के लिए था जनता के लिए, और आपने एक भी पूरा नहीं करा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी, बुलडोजर चलाया बदमाशों, उसमें कोई दम है कि नहीं है? मतलब उन्होंने क्या बेहतर कर दिया? हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो हाल हो गए कि रात के 12 बजे भी कि अगर कोई लड़की गहना पहन के भी जाएगी तो कोई कुछ कहेगा नहीं। मैं उनसे एक चैलेंज देता हूँ, ये 12 बजे रात की क्या पता नहीं, 12 बजे दिन में भी कोई चली जाए तब भी उसको सेफ नहीं है। कह रहे हमने बुलडोजर चलवा दिए माफियाओं के घर पे, और आपका तो विधायक भी फरार है, पकड़े गए वैसे? हाँ, वो पकड़े गए। देखिए, बुलडोजर आपने चला दिया एक आदमी पर। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, और 25 करोड़ में आपने 1 या 2 या 4 लोगों को इनकाउंटर करा या उन्हें पकड़ा। लेकिन उस केसेस में ये कहानी भी आ रही है कि बहुत से फेक इनकाउंटर्स भी करे। पर बात सिर्फ 4 लोगों के घर पे बुलडोजर चलाने की नहीं है, बात में जनता के बीच में सुरक्षा का एक यकीन होना चाहिए। 80-20 का क्या मतलब है? ये तो उसे संप्रदाय करना चाह रहे हैं। ये तो हमेशा से करते हैं कि 80% हिंदू राष्ट्र होगा, 20% मुस्लिम है। ये इनका तो ये एक फॉर्मूला है। जब वो हारने लगते हैं तो 3-4 चीज़ें बोलते हैं, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ये 4 अल्फाज बोलकर वो अपने आप को सोचते हैं कि वो हिंदुस्तान पर राज। लेकिन इन्होंने 80-20 तो कहा, लेकिन जिन्ना साहब को तो अखिलेश जी याद कर रहे हैं, क्या है वो भी तो है। जिन्ना साहब को अखिलेश यादव याद कर रहे हैं जब वो किराने का जिक्र करते हैं कि तब आपने जिन्ना और गन्ना पे बात करी थी। वो उनकी तरफ नहीं जा रहे, वो बस बता रहे हैं कि ये भी वही करते आ रहे हैं। पहले जिन्ना को लाए थे, अब ये 80-20 लाए हैं, फिर कुछ और ले आएंगे। इनका तो काम किसी भी हाल में हिंदुस्तान को बांटना। आपकी जीत का गणित क्या है? बागपत में लड़ाई टफ है, हिंदू मुस्लिम लोग कहने लगते हैं इलेक्शन होता है, ऐसा है? मुझे नहीं लगता। हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन, जब तक जो आदमी हार रहा होता है और जिसके पास मुद्दे नहीं होते, वही उसे कन्वर्ट करना चाहता है। बीजेपी का तो कोई भी विधायक हो, कोई भी एमपी हो, वो उसी फॉर्मूला में काम करना चाहता है। लेकिन इस वक्त जो माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है वो ये है कि हमें इन झूठी बातों पे नहीं घुसना, ना हिंदू पे, ना मुसलमान, ना मंदिर, ना मस्जिद। हमें विकास की बात करनी है। हमारे नौजवान लड़कों को रोजगार चाहिए, हमारे बुजुर्गों को अपनी पेंशन नहीं चाहिए। जीत का क्या अंतर लग रहा है आपको? मैं इस पर बात नहीं करता। क्या अंतर लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो जनता सामने बैठी है, जनता तय करेगी। मेरा काम है जनता की प्रतिनिधि बनने की। अच्छा, आपको जीत का विश्वास है पूरा? क्यों नहीं है? पूरा विश्वास? पूरा विश्वास। अच्छा, पूरी पार्टी आसपास भी कहीं आपको लग रहा है कि आ रही है सत्ता में आपकी पार्टी, या आप ही की सीट जीत? नहीं, पूरी सत्ता में आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे हमारे। शुक्रिया। तो आपने सुना है, नवाब साहब को पूरी उम्मीद है कि इस बार न केवल वो जीतेंगे बल्कि उनकी पार्टी यहाँ सरकार भी बना रही है। 10 मार्च के बाद जब हम लोग बातचीत करेंगे तब और भी मुद्दों पर लगभग बातचीत होगी। चलिए, ये तो सफ़र इससे आगे की तरफ चलता है, लेकिन बागपत का ये गणित काफ़ी इस समय सियासी हलकों में सुर्खियों में रहने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, बागपत।